हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन सिखाऊंगा और उसके साथ आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाऊंगा। तो क्लास को पढ़ते रहिए ध्यान से। अब इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर, मेरी बात पढ़िए। एल्थो, ओके, हल्कू, बाज, वार्म, नाव, ओके। हाँ सर, अब देखिएगा यहाँ से। अब इसका यहाँ तक कॉमा लगाइए ये वाला, तो यहाँ तक इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं, ठीक है जी सर। देखिएगा एक बार ध्यान से, देखो। एल्थो क्या लिखा है सर? एल्थो, एल्थो कहते हैं यद्धप। क्या कहते हैं? यद्धप, ओके। हल्कू किसी व्यक्ति का नाम है। वाज कहते हैं था। वार्म कहते हैं गर्म। नाव माने अब, ठीक है। तो यद्धप हल्कू अभी गर्म था। नाव माने अब। यद्धप हल्कू अब गर्म था, ओके। हाँ, अब आगे देखते हैं, पढ़िएगा। ही डिड नॉट गो आउट इनटू द फील्ड्स। अगर एस लगाए तो क्या बोलेंगे? फील्ड्स, ओके। देखिएगा, ही कहते हैं वह, ठीक है। डिड नॉट लिखा है तो मतलब नहीं। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब चलती है साथ में। गो आउट कहते हैं बाहर जाना। इनटू फील्ड्स यानी खेतों पर, ठीक है। तो ही डिड नॉट गो आउट इनटू द फील्ड, वह खेतों पर बाहर नहीं गया। वह बाहर खेतों पर नहीं गया। क्लियर जी सर। आगे देखते हैं। ही फेल्ट एक्सट्रीमली लेज़ी, ओके। हाँ सर, ही कहते हैं उसने, फेल्ट कहते हैं महसूस किया, एक्सट्रीमली कहते हैं अत्यधिक, और लेज़ी कहते हैं आलस। तो उसने अधिक मात्रा में आलस महसूस किया, यानी कि उसने अत्यधिक जो आलस है वो महसूस किया। इतना समझ रहे हो? हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। एज क्या लिखा है? एज इट बिकेम कोल्डर हिज लेजीनेस इनक्रीज, ओके। अब देखिए, एज इट कहते हैं जैसे जैसे, बिकेम कोल्डर ठंड बढ़ती गई। बिकेम कोल्डर क्या बोलते हैं? ठंड बढ़ती गई। एज इट बिकेम कोल्डर, क्या लिखा है सर ये? एज इट बिकेम कोल्डर। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, ओके। हिज लेजीनेस, हिज माने उसका, लेजीनेस कहते हैं आलस, तो उसका आलस इनक्रीज बढ़ता गया। मतलब जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई वैसे वैसे उसका आलस बढ़ता गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिएगा जी सर। झबरा बाज बार्किंग लाउडली, ठीक है। झबरा लिखा है यहाँ पर। ये झबरा एक कुत्ते का नाम है। किसका नाम है सर? कुत्ते का, ठीक है। हाँ, और वाज माने था, ओके। बार्किंग कहते हैं भौंक रहा। तो और लाउडली कहते हैं जोर जोर से, LOUDLY, लाउडली कहते हैं जोर जोर से। तो झबरा जोर जोर से भौंक रहा था, ठीक है। हाँ सर, आगे पढ़ते हैं, ठीक है जी सर। देखिएगा, अब आगे पढ़ते हैं। हाँ सर, देखिए। इट सीम्ड, क्या लिखा है सर? इट सीम्ड टू हल्कू दैट अ हर्ड ऑफ कैटल हैड एंटर्ड हिज फील्ड्स, ओके जी सर। देखिएगा, अब ध्यान से पढ़िएगा। जो यहाँ पे लिखा है इट सीम्ड, इट सीम्ड का अर्थ होता है ऐसा प्रतीत होता है। साफ हो जाए भाई। हाँ, ऐसे। इट सीम्ड क्या लिखा है? ITCEEMED। इट सीम्ड कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है। टू हल्कू, हल्कू को, यानी हल्कू को ऐसा प्रतीत होता है। दैट, दैट कहते हैं कि, THET, दैट कहते हैं कि। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, ध्यान देना है। अ माने होता है एक, ठीक है। और हेड जो लिखा है HERD, हेड कहते हैं झुंड। और OF लिखा है ऑफ कहते हैं का। और CATTLE कैटल, कैटल कहते हैं पशुओं। तो हल्कू को ऐसा प्रतीत होता है कि पशुओं का एक झुंड, ठीक है। हाँ सर। हैड एंटर्ड हिज फील्ड्स, ठीक है। एंटर्ड कहते हैं प्रवेश कर चुका है, प्रवेश करना। हिज माने उसके, फील्ड्स माने खेतों में। तो हल्कू को ऐसा प्रतीत होता है कि एक पशुओं का झुंड उसके खेतों में प्रवेश हो चुका है, ठीक है। एंटर्ड हिज फील्ड्स। क्लियर जी सर। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ही कॉल्ड आउट टू झबरा, ठीक है। ही माने उसने, कॉल्ड कहते हैं पुकारा, आउट ऑफ झबरा यानी उसने झबरा को पुकारा, ठीक है। कॉल्ड माने, कॉल्ड आउट कहते हैं बाहर से पुकारना, बाहर की तरफ। तो उसने झबरा को पुकारा, ठीक है जी सर। अब आगे देखते हैं। झबरा डिड नॉट लिसन, ओके। अब फुल स्टॉप पे देखिएगा जी सर, हम समझेंगे। झबरा कुत्ते का नाम मालूम है आपको। डिड नॉट कहते हैं नहीं। डिड तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हमारा। लिसन कहती हैं सुना। तो झबरा ने नहीं सुना, झबरे ने उसकी बात नहीं सुनी। आगे देखते हैं। ही केप्ट ऑन बार्किंग,
ठीक है। ही कहते हैं वह, केप्ट ऑन कहते हैं जारी रखा, बार्किंग कहते हैं भौंकना, वह मतलब वह भौंकता रहा, जारी कहते हैं कंटिन्यू, केप्ट ऑन तो उसने भौंकना जारी रखा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिएगा सर, देखिए हल्कू थॉट आई शुड नॉट इमेजिन थिंग्स, ओके जी सर। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है, ठीक है। हल्कू नाम है उस किसान का, थॉट कहते हैं सोचा, तो हल्कू ने सोचा, ठीक है। आई माने मैं, शुड नॉट कहते हैं नहीं चाहिए, इमेजिन कहते हैं कल्पना, थिंग्स माने चीज़ों की, तो जो हल्कू है सो रहा है, वो सोच रहा है मुझे इन चीज़ों की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, मुझे इन चीज़ों की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं, वैन झवरा इज़ देयर, वैन कहते हैं जब, झवरा नाम है कुत्ते का, इज़ माने है देयर वहाँ, तो जब झवरा वहाँ है तो मुझे इन चीज़ों के बारे में कल्पना भी नहीं या फिर सोचना भी नहीं चाहिए। अब आगे पढ़ते देखिएगा, नो वन कैन एंटर माई फील्ड्स, ओके। नो वन क्या लिखा है, नो वन कहते हैं कोई भी, कैन माने सकता है, एंटर माई फील्ड तो कोई भी मेरे खेतों में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, प्रवेश, क्योंकि क्या कह रहा है, वो कुत्ता है मेरे पास, झवरा है, जब तक झवरा वहाँ पर है तब मुझे इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, कोई मेरे खेतों में प्रवेश ही नहीं कर सकता, ओके, इतना समझ लोगे हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं, देखिएगा, देखो ध्यान से, अगेन हल्कू हियर्ड द कैटल च्यूइंग, क्या लगा च्यूइंग, हाँ सर, देखिएगा, अगेन कहते हैं दोबारा या फिर फिर से, हल्कू किसान है, हियर्ड माने सुना, तो दोबारा किसान ने सुना, जो हल्कू ने सुना, द कैटल मैंने अभी आपसे कहा था जो पशु है, पशु, च्यूइंग कहते हैं चबाने, तो दोबारा हल्कू ने चबाने की आवाज़ सुनी, जो पशुओं की चबाने की आवाज़ सुनी, इतना क्लियर जी सर। आगे देखिए, एज ही वाज कोल्ड एंड लेजी, ठीक है, एज ही कहते हैं जैसे वह, बाज माने था, कोल्ड कहते हैं ठंड, एंड लेजी मतलब जैसे ही वह ठंड थी और वो आलस बढ़ गया, उसका आलस था, क्या हो गया उसे आलस, ठंड में उसका आलस था, ठीक है। आगे देखते हैं, ही डिड नॉट मूव, ठीक है, ही माने वह होता है, डिड हमारी हेल्पिंग हो है, नॉट माने नहीं, मूव माने उठा, तो वह नहीं उठा, मतलब उन जो चारा का खा रहे हैं पशु उनको उठाने के लिए वो नहीं जगा, उठाया या फिर जगह। आगे, ही स्टॉपेड, ओके, वरिंग अबाउट हिज फील्ड्स, ओके साफ करता हूँ पहले से, एंड द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग हिज क्रॉप, ओके जी सर। ही स्टॉपेड कहते हैं, ही माने वह, स्टॉपेड कहते हैं रुका, वरिंग कहते हैं चिंता करने में, अबाउट कहते हैं अब बारे में, हिज फील्ड्स अपने खेतों की, एंड और द कैटल कहते हैं आप जानते हैं पशु, केप्ट ऑन कहते हैं जारी रखा, ईटिंग हिज क्रॉप उनकी फसल खाना, ठीक है। अब देखिए आपको मजा आएगा, ही स्टॉप बेरिंग उसने चिंता छोड़ दी, अबाउट हिज फील्ड्स अपने खेतों की, तो उसने अपने खेतों की चिंता छोड़ दी, ही स्टॉपेड बरिंग अबाउट हिज फील्ड्स उसने अपने खेतों की चिंता के बारे में सोचना छोड़ दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं, एंड द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग हिज क्रॉप और पशुओं ने उसकी फसल खाना जारी रखा, मतलब खाते रहे, अगर उनको कोई भगाएगा नहीं तो वो खाते रहेंगे ना, हाँ। आगे देखिए, इट वाज अ गुड क्रॉप दैट ईयर, ठीक है, दैट ईयर इसका अर्थ ये है, इट वाज अ गुड क्रॉप दैट ईयर इस साल उसकी फसल अच्छी हुई थी, गुड माने अच्छा होता है, या क्रॉप जो क्रॉप लिखा है CROP, क्रॉप माने फसल होती है, दैट ईयर कहते हैं उस साल, तो उस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, ठीक है। हल्कू कहते हैं हल्कू लेटा रहा, डाउन नीचे, एंड स्लेप्ट और सो गया, मतलब हल्कू नीचे लेटा था और सो गया, सिंपल आप समझ लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप चाहूँ तो मैं आपको नीचे और है उसको भी पढ़ा सकता हूँ, बट आप समझ सकते हो और नीचे हमारा है चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसको फिर पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।